नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर है। और हाल ही में आपको पता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे मार्केट में देखने को मिल चुका है। और वो कौन सा पॉइंट है? हाँ, हमारा गिरता हुआ रूपी। ठीक है, रूपी तो वैसे भी डिप्रिशिएट होता ही है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, लेकिन शुक्रवार के दिन तो इसने हद ही पार कर दी। मतलब लिटरली 89 का लेवल तोड़ा, मैं उसके ऊपर 89.50 को भी पार कर लिया। तो ये किसी भी नजरिए से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज भी हम क्या है? हाँ, आज भी हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। मतलब ज्यादा सामान हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। सो भाई, बाहर से सामान आएगा, हमारे देश में डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई, जितना ही ऊपर ऊपर जाएगा, हमारा बिल वही चीजें खरीदने के लिए और भी महंगा होता चला जाएगा। और इसी चीज को लेकर एक मैंने वीडियो भी बनाया था, और उसके बाद कमेंट्स आते हैं कि अरे रूपी गिरने दो, 90 हो जाए, 95 हो जाए, 100 हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको फायदा होता है। वहीं पर दूसरा ऐसा सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, वो बोलेंगे अरे भाई ऐसा मत करो, बैंड बच जाएगी। सो ऐसा क्यों? एक खुश हो सकता है क्योंकि वो कन्वर्ट करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली डॉलर अप्रिशिएशन का फायदा हो जाता है। सेम वे इंपोर्ट करने वालों की लंका लग जाती है, क्योंकि उनका बिल पहले से रेडी होता है कि सर जी आपको $100 का पेमेंट करवाना है। उन्हें एक्सचेंज रेट से मतलब नहीं कि रूपी 70 है, 80 है, 100 है या 500 है। वो तो बोलेंगे मुझे $100 चाहिए। तो इंपोर्ट करने वालों को झटका लग जाता है। वही एक्सपोर्ट करने वाले प्रॉफिट में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है, और डॉलर जितना अप्रिशिएट होगा उतना इन लोगों के लिए फायदेमंद चीज रहती है। अब आती है कंपनियों की लिस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, प्रोसेस करो और फिनिश्ड गुड्स बाहर भेजो, पैसे कमाओ। इंपोर्ट वाली कंपनीज, सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका? क्रूड ऑयल 31.4% शेयर। इनको नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, BPCL, HPCL, ONGC. Electrical machinery and equipment 12% share. Companies Siemens India, ABB India, Havells India, Schneider Electric Infra, Rajesh Exports, PC Jeweler, Vaibhav Global. Export and mix wali companies, क्योंकि raw material import, finished goods export. Tata Elxsi, LTTS, Blue Star, Honeywell Automation. 3 organic and inorganic chemicals, 13.5% share. Companies Supreme Industries, Astral Phenolics Industries. 4 iron and steel, 5% share import. Companies Jindal Steel, JSW Steel, Tata 55 Optical Technical Medical Equipment. Company Apollo Hospitals, Max Healthcare, Fortis Healthcare. इनको टेंशन रहती है कि रूपी कितना गिरेगा। अब एक्सपोर्ट वाली कंपनियां, इंजीनियरिंग गुड्स 26% शेयर। कंपनियां L&T, Tata Steel, JSW Steel, ABB, Siemens, Bahard Forge. 2 petroleum products, import crude, refine, export fuel. Compania Reliance, BPCL, HPCL, ONGC. 3 electronic goods, smartphones. Compania Dixon Tech, VEL, Tata Elxsi, Amber Enterprises. 4 pharma export. Compania Dr. Reddy's, Cipla, Sun Pharma, Divi's Lab. 5 agriculture, rice, etc. Compania LT Foods, Chamanlal Setia, Kohinoor Foods. Textile, cotton yarn, 2% export. थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी कंपनियां थी उनकी लिस्ट मैंने एजुकेशनल पर्पस से आपके सामने रख दी है। ये डेटा बदलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर 100 हो जाए तो कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंपेटिटर्स भी उसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए फायदा, जो इंपोर्ट करता है उसके लिए दिक्कत। बस इतना ध्यान रखना है कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।